हाय देखिए, आज के वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, लेकिन अब ऑफिशियली ये आ चुका है और न्यूज़पेपर में आ चुका है। तो अब मैं आपको वीडियो में आगे बताने की कोशिश करूंगा और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने जो आपको पहले बताया था वो सही था या नहीं सही था। और दूसरी बात, हम अपने पेड स्टूडेंट्स को ये बताना चाहेंगे कि भाई आप लोगों को जितने भी मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, जितने भी प्रैक्टिस पेपर दिए जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत सीरियसली लेना। फिर बाद में ये मत कहना कि न्यूज़ की तरह ये क्वेश्चन भी आपने पहले बताए थे और एग्जाम में आ गए। तो मेरी बात को समझो और सारे के सारे प्रैक्टिस सेट के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, वीडियो की शुरुआत में आपको एक बात बता दूं कि आज एनटीटी की जो लिस्ट है वो सामने आ गई है। चंडीगढ़ में जितने भी एनटीटी के स्टूडेंट्स ने, ये पीडीएफ मैंने अपने ग्रुप पे शेयर कर दिया है, आप देख लीजिएगा। 10,300 कुछ बच्चे हैं, 10,353 बच्चे हैं लगभग, जिन्होंने इस फॉर्म को भरा हुआ है और जिनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये लिस्ट है उन स्टूडेंट्स की। अब देखो, आ जाते हैं अपनी मेन न्यूज़ पे कि इसमें मैंने आपको पहले बता रखा था कि 1105 वैकेंसीज जेबीटी में आएंगी। इससे पहले मैंने लास्ट ईयर भी आपको बताया था 293 वैकेंसीज के टाइम कि इसको 400 कर दिया जाएगा और वो बाद में 396 हो गई, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि 1105 वैकेंसीज फिर से आएंगी। और देखिए, आज ही पेपर में क्या छपा कि चंडीगढ़ हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 29,646 पद खाली हैं। कुल स्वीकृत पद 1,24,000 हैं, ठीक है, 1,24,000। अब देखिए, 270 पदों में से लगभग 30,000 खाली होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मैंने आपको ये चीज़ अपने वीडियो में बताई थी कि चुन्नू चाहता है कि वो इस मैच को करवा ले क्योंकि उसको लोगों की जरूरत है। देख लीजिएगा, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी पिछले वीडियो। अब देखिए, विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष यानी कि बज्जू भाई, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी पिछले वाले वीडियो में, उसके विधायक भी सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। और देखिए, सोमवार को जो पार्लियामेंट है वहां पे प्रश्नकाल, जब क्वेश्चन आवर था, तो उसमें शिक्षकों की खाली भर्ती जो है चंडीगढ़ में, उसका मुद्दा फिर से उठा। आगे लिखा है, इंद्री से भाजपा विधायक, ठीक है, मैंने क्या बोला था पिछले वाले वीडियो में, आपको याद होगा। इंद्री से भाजपा विधायक राजकुमार कश्यप ने स्कूलों में स्वीकृत और खाली पदों की जानकारी मांगने के साथ ही यह भी पूछा कि कब तक शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने मदन को बताया कि प्रमोशन 3 महीनों में और सीधी भर्ती से 2 महीनों में शिक्षकों के अधिकांश पद जो खाली करे हैं वो भरे जाएंगे। 2 महीने में यानी कि आपका एग्जाम हो जाएगा। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप चीजों को पकड़ सकते हो तो पकड़ो। आगे देखिए, पीजीटी के 4017 पदों पर भर्ती 9 महीने में, कितने महीनों में? 9 महीने में करवा ली जाएगी। और इन पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को डिमांड भेज दी जाएगी। देखिए, लिखा है पीआरटी जेबीटी के 4702 पदों पर कर्मचारी आयोग के जरिए सीधी भर्ती की जाएगी। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी थी। अब आगे देखिए, मुख्य शिक्षकों में 790 पदों की पदोन्नति के आधार पर किया जाएगा। मतलब 790 लोगों को तो प्रमोट कर दिया जाएगा सीधे सीधे, इनकी कोई भर्ती नहीं होगी। और बाकी मिडिल स्कूल में खाली पड़े 1900 को भी जल्द भरने का निर्णय लिया गया है। ये बात हो रही है यहाँ पे टीजीटी की, 1900 टीजीटी। देखिए, टीजीटी के 8137 पदों में से 33% प्रमोशन और 67%। अब आप 8137 इंटू 67 डिवाइडेड बाय 100 निकाल लो, जो भी संख्या आएगी यहाँ पे, उतने आयोग के जरिए भरा जाएगा, कर्मचारी चयन आयोग के जरिए भरा जाएगा। पीजीटी के 13,129 पदों में से 3,864 पदों को कर्मचारी आयोग के जरिए जल्दी भरने का निर्णय लिया गया है। अब देखिए, बार बार यहाँ पे एक आंकड़ा आ रहा है कि 4017, अभी मैंने 1105 बताया था, बोला है 4017 को 9 महीने में भर लिया जाएगा। अभी महीना चल रहा है मार्च, 9 महीने बाद आ जाएगा आपका दिसंबर। तो आप ये मान के चलिए कि 2025 तक एक नया जेबीटी का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। जो अभी वाला है वो तो आपका हो ही जाएगा, कब तक? मई में। ऐसा क्यों होगा? मैंने अभी क्यों बोला? अभी मैंने एक शब्द बोला मई, अभी मैंने मार्च नहीं बोला, 17 मार्च नहीं बोला मैंने। अभी मैंने 17 मार्च क्यों नहीं बोला वो मैं आपको आगे बताता हूँ, सुनिएगा आगे। इनमें से आने वाले समय में सरकारी स्कूलों में, ठीक है, ये सरकारी स्कूलों की बात हो रही है, शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। कि नूंह जिले से एक कांग्रेस विधायक है जिनका नाम है आफ्ताब अहमद, उन्होंने टीचर्स के बारे में बोला है ये बात कि भाई देखो, न्यू जिले में तबादला यानी कि जो आपका ट्रांसफर होता है, या डेप्यूटेशन का मतलब होता है कि भाई हमारे विभाग में जगह खाली है और जो दूसरे विभाग के सरकारी कर्मचारी हैं उनको यहां डाल दो फिलहाल के लिए। डेप्यूटेशन की जगह कर दिए गए। सरकार तुरंत प्रभाव से उन तबादलों और डेप्यूटेशन को रद्द करे। ये जो डेप्यूटेशन है इनको पूरी तरह से कैंसिल किया जाना चाहिए, ताकि जो नए शिक्षक हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उनको नौकरी मिल सके, ऐसा कांग्रेस के विधायक ने बोला है। आगे देखिए, अब देखिए, आज यहाँ पे एक न्यूज आई है 396 वैकेंसीज के बारे में। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, जेबीटी के 396 पदों पर भर्ती के लिए आखिरी तारीख तक 47,353 तक फॉर्म्स
भरे गए। और आपको बताऊं अभी तक 34,538 लोगों ने फीस को भी जमा कर दिया है। आपको पता है कि फीस जमा करने का आखिरी दिन आज है, दोपहर को 2 बजे तक आप फीस जमा कर सकते हैं, मतलब अगले 1 घंटे तक। इस समय घड़ी में 1 बज रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। आगे लिखा हुआ है शिक्षा विभाग जेबीटी की स्थायी भर्ती करने जा रहा है। पिछले साल जेबीटी के पदों के लिए विभाग के पास 50,000 आवेदन आए थे, ऐसा प्रेस में निकला है और मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी। फिर देखिए जनवरी के महीने में जेबीटी की भर्ती के लिए योग्यता को लेकर कानूनी योग्यता, आपको पता है बीएड वाला, मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बताई थी। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि 2 टीमें खेल रही हैं, एक टीम को फूफा जी ने मना कर दिया है। फिर देखिए मिलने पर विभाग ने नए सिरे से 25 जनवरी से फिर से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कर। इसके तहत पहले आवेदन की अंतिम तारीख 19 फरवरी थी, फिर बाद में उसको 29 तक बढ़ा दिया गया। पंजीकरण शुल्क भरने की आखिरी तारीख आज है। के लिए 952 जो हमारे ऐसे भाई हैं जो कि दिव्यांग हैं, उन्होंने भी फॉर्म भरा है। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, आज दोपहर 2 बजे तक आप शुल्क को भर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे वही दी गई हैं जो मैंने आपको पढ़ के बताई है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, परीक्षा की तारीख विभाग ने जारी नहीं करी है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक जो हमारे चुन्नू भैया थे जो चाहते थे कि 17 को क्रिकेट मैच हो जाए, लेकिन हमारे एक बज्जू भैया हैं जो कि चाहते हैं कि अभी फिलहाल ये क्रिकेट मैच ना हो, क्योंकि उनकी बहुत सारी बॉल्स खो गई हैं, ठीक है। बहुत सारी बॉल्स माफिया ने लीक कर दी हैं, तो वो ये बात चाहते हैं कि अभी ये एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो आने वाले अप्रैल और मार्च के एग्ज़ाम में फेल हो जाएं। तो मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी थी। अब देखो बज्जू भैया की जो बात है उस पर प्रेस रिलीज ने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, परीक्षा की तारीख तो विभाग ने भी जारी नहीं करी है। जबकि अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, चंडीगढ़ education.gov.in पे जाएंगे, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि वेबसाइट पे ये जो परीक्षा की तारीख है वो 17 मार्च दिखा रहा है। लेकिन फिर भी देखिए आप, बड़े भाई कौन है? बड़े भाई हैं बज्जू भैया, और बज्जू भैया की बात चलती है तो उन्होंने ये बात बोली है, इसके चलते चंडीगढ़ डिपार्टमेंट को बोलना पड़ा, हमने तो कुछ बोला ही नहीं अभी, तभी तो इस प्रेस वाले ने ऐसा छापा है। और मैं तो अभी भी इस बात को कहूंगा कि 17 तारीख को हो सकता है पेपर, क्योंकि चंडीगढ़ जेबीटी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। जो उनका लास्ट ऑफिशियल बयान था उसमें उन्होंने 17 तारीख ही एग्जाम की डेट बताई है। अब ये भी तो हो सकता है कि ये जो माई सिटी पेपर है इससे ये गलती हो गई हो और इसने गलती से ये लाइन लिख दी हो, तो हमें ये देखना होगा कि ये लाइन बज्जू भैया के प्रभाव में आके लिखी गई है या गलती से लिखी गई है। लेकिन मैं आज भी ये बात सोचता हूँ कि शायद 17 को पेपर हो जाए, लेकिन क्योंकि अब इतनी बड़ी बात छप चुकी है, पेपर में आ चुका है, और आपको तो पता ही है जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी की सुनी जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने आपको बताया कि कुछ वैकेंसीज हैं जो आने वाली हैं और आपको जेबीटी दोबारा देने का मौका मिलेगा। जिनका भी इस वैकेंसी में अगर नहीं हो पाया 1-2 नंबर से या जितने भी नंबर से, उनको दोबारा देने का मौका मिलेगा इसी साल। और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं, लगातार हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। देखो हम आपको जो है जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक लगातार कंटेंट भेजते रहेंगे अपने पेड वाले ग्रुप पे, और लगातार मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर, ये सारी चीज़ें भेजने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। भी अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में हो, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए तैयारी आने वाले चंडीगढ़ के सारे पेपर्स की। हम आपकी लगातार तैयारी करवा रहे हैं, बस किसी भी तरह आपका पेपर निकल जाए। और बड़ी मुश्किल से इस तरह के मौके मिलते हैं, तो आपको भी इस मौके का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए और अपने पढ़ाई के लिए इसको यूज़ करना चाहिए और इस पेपर को इसी साल निकाल लीजिए। तो मिलते हैं आपसे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।